फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 से लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का पार्ट नंबर 1 होगा। यह जो हम सीरीज चला रहे हैं वो 2024 के CCC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि यह सीरीज, यह जितने भी हम यहाँ पर चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, CCC के टोटल 9 चैप्टर हैं। अब ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो 2024 की किसी भी मंथ में अगर आप CCC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, स्लाइड में टेबल्स कैसे डालें। हाउ टू इंसर्ट टेबल्स इन स्लाइड। इंसर्ट मेन्यू से टेबल डालें। रिक्त स्लाइड के सामग्री फलक से सम्मिलित तालिका पर क्लिक करें। टेबल मेन्यू पर क्लिक करें। स्लाइड में तालिकाएं नहीं डाली जा सकती। इसमें से आपको टिक लगाना है, इसमें से कौन सा ठीक है। स्लाइड में टेबल्स कैसे डालें, चलिए दिखा देते हैं आपको। इम्प्रेस में, इम्प्रेस को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से रन कमांड फॉलो करें। रन कमांड के लिए Windows+R आपको दबाना है और रन कमांड में सर्च करना है एस इम्प्रेस, या फिर आप डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करके जिसका जो आइकन आता है लिब्रो ऑफिस का, उस पर डबल क्लिक करके भी आप लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल बनाने के लिए आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ पर आप टेबल पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम जो टेबल इंसर्ट करते हैं उस टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने कॉलम और कितने रो की संख्या रहती है, यानी कि पहले से मौजूद कॉलम की संख्या और रो की संख्या क्या क्या होती है। तो कॉलम की संख्या 5 होती है और रो की संख्या 2 होती है। बाकी आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कितने आपको कॉलम रखने हैं और कितनी आपको रो रखनी है। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख पाएंगे उसी कॉलम की यहाँ पर हमारी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें किस में जाना होता है, इंसर्ट मेन्यू में। किस में, इंसर्ट मेन्यू में। तो पहले का हमारा हो जाएगा ए कि इंसर्ट मेन्यू से टेबल डालें, इंसर्ट टेबल फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। तो बिल्कुल ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट इज। देखिए स्लाइड शो आप जानते हैं किसे कहते हैं। F5 करने के बाद आप स्लाइड शो कर सकते हैं। नोट्स पेज व्यू, अगर आपने स्लाइड में कोई नोट्स दिया है तो उसको व्यू कर सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू, जितनी भी आपने स्लाइडें बनाई हैं वो सभी एक जगह देख सकते हैं और स्लाइड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अदला बदली कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। तो टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए हमारा होता है आउटलाइन व्यू। तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। टाइमिंग फिक्स जो करते हैं स्लाइड पर प्रेजेंटेशन में, वो किस ऑप्शन की मदद से करते हैं। स्लाइड टूल, स्लाइड टाइमिंग टूल, स्लाइड टाइमर या रिहर्सल टाइमिंग। देखिए यहाँ पर डबल BCD लिख गया है गलती से, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। रिहर्सल टाइमिंग के द्वारा हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग फिक्स करते हैं। कौन सी स्लाइड को कितनी देर चलाना है। अगर आपने क्लास हमारी ली होगी, यूट्यूब पर हमारी वीडियो डली हुई है, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की, तो उसमें जाकर के हमारी क्लास देख सकते हैं। उसमें रिहर्सल टाइमिंग को हमने काफ़ी अच्छे से बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, रिहर्सल टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 4, इम्प्रेस में न्यूनतम जूम क्या है। व्हाट इज द मिनिमम जूम इन द इम्प्रेस। 5%, 10%, 20% या फिर 30%। चलिए दिखा देते हैं आपको कि हम लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कितना जूम कर सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जूम कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जूमिंग क्या है और मिनिमम जूमिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको दिखा दें कि मैक्सिमम जूमिंग क्या हो सकती है। देखिए मैक्सिमम जूमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेटस बार
में कि यहाँ पर है 3000%, कितना है 3000%, 3000%, और कम से कम 5%। मिनिमम जूमिंग कितनी है इसकी 5%, और मैक्सिमम 3000 यानी कि 3000। इसको फिर से मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5%, यानी कि इम्प्रेस में न्यूनतम जूम क्या है 5%। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द नेविगेशन की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ऑल्ट प्लस F5, या नन? चलिए दिखा देते हैं आपको कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसके लिए आपको जाना है व्यू मेन्यू में, और यहाँ पर आप नेविगेटर की शॉर्टकट देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेविगेटर किस मेन्यू में आता है, तो व्यू मेन्यू हो जाएगा, और नेविगेटर का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। और अगर आप यहाँ पर कंट्रोल हटा दें और स्लाइड शो में जाकर के आप देखें कि स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5, तो शिफ्ट के साथ आपको कंट्रोल और ऐड करना है, तो वो किसकी शॉर्टकट बन जाएगी? हमारी नेविगेटर की शॉर्टकट बन जाएगी। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? इन विच मेन्यू देयर इज एन ऑप्शन टू ऐड कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस? स्टाइल मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, या फिर व्यू मेन्यू में? देखिए, इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको जाना है, और यहाँ पर आप कमेंट्स देख सकते हैं। कमेंट को ऐड करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में आपको जाना होगा, और कई बार कमेंट का शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि कमेंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। क्या होता है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। तो ये किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? इंसर्ट मेन्यू में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंसर्ट मेन्यू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक पेज पर अधिकतम कितने हैंड आउट प्रिंट कर सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड आउट्स दैट कैन बी प्रिंटेड नो वन पेजेस इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? 10, 9, 16 या 32? देखिए, हैंड आउट प्रिंट्स आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? इम्प्रेस में जाके आपको फाइल में जाना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रिंट पे। यहाँ पर देखिए, पहले जनरल की सेटिंग दे रखी होती है, उसके बाद यहाँ पर है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की सेटिंग। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा टाइप में जाके यहाँ से आप हैंड आउट सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर है स्लाइड्स पर पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने हैं? 9, यानी कि आप एक स्लाइड पर कितने हैंड आउट प्रिंट कर सकते हैं? 9। तो इसमें दिया है 10, 9, 16, 32। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी कि 9। एक पेज पर हम यानी कि एक स्लाइड पर 9 हैंड आउट्स प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? इन विच दी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल इन दी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? फाइल में, एडिट में, व्यू में, या फिर विंडो में? चलिए दिखाते हैं आपको किस मेन्यू में होता है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। देखिए, एडिट मेन्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस H है, और केवल फाइंड का कंट्रोल प्लस F है। ठीक है, तो किस मेन्यू में होता है हमारा? एडिट मेन्यू में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सॉरी, यहाँ पर डी नहीं, बी आएगा, ए के बाद में बी आएगा, मिस्टेक हो गया है यहाँ पर।
तो बी यानी कि हमारा एडिट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेन्यू की संख्या प्रभावित करती है। नंबर ऑफ मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि इसमें आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेन्यू कितने होते हैं हमारे। ये हमारा मेन्यू बार कहलाता है। कितने मेन्यू हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने मेन्यू हैं? 10। तो 10 हमारा ए है बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल मेन्यू की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आगे है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लिए एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का आपको एक्सटेंशन बताना है। यहाँ पर देखिए ए में और सी में सेम सेम लिख गया है, यहाँ पर कर देते हैं हम टी। तो आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है। .odt या .odf या .odp या .ods। तो ODP इसका एक्सटेंशन होता है, इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? द मैक्स जूम इन इम्प्रेस इन 300। इम्प्रेस में अधिकतम जूम 3000 होता है, लेकिन उन्होंने लिखा है 300। कितना लिखा है? 300। ये बता रहे हैं 300 होता है। तो क्या स्टेटमेंट हमारा ठीक है या गलत? गलत। मैंने भी आपको बताया था अधिकतम जूम यानी कि मैक्सिमम जूम 3000% होता है, ये बता रहे हैं 300% होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 3000 होता है, 300 नहीं होता है। निम्न में से क्या इम्प्रेस के एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन एडिट मेन्यू ऑफ इम्प्रेस, यानी कि एडिट मेन्यू जो है हमारा उसमें से एक विकल्प है जो नहीं होता है। वो कौन सा है? कट होता है, कॉपी भी होता है, डुप्लीकेट भी होता है, लेकिन पेज सेटअप नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, यानी कि पेज सेटअप। क्वेश्चन नंबर 13, हैंड आउट्स प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंड आउट्स? 6 स्लाइड पर पेज, 5 स्लाइड्स पर पेज, 3 स्लाइड्स पर पेज, 2 स्लाइड पर पेज, यानी कि 2 3 3 के बाद 4 छोड़ के 5 और 6, यानी इन्होंने विकल्प दिया है। इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प वहाँ पर नहीं है। 2 3 5 6। अब देख लेते हैं वहाँ पर कौन कौन सा नहीं है। फाइल, प्रिंट, हैंड आउट्स। देखिए वहाँ पर 2 पूछा है, 3 पूछा है, 4 छोड़ के उन्होंने 5 दे दिया, फिर 6 दे दिया। तो उन्होंने क्या पूछा है? जो नहीं है। तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 5 नहीं है। क्या है? 5 यहाँ पर नहीं है। तो विकल्प में देखते हैं। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। हैंड आउट्स प्रिंट करते समय इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है? तो 5 स्लाइड्स पर पेज वहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस में स्थिति और आकार के लिए शॉर्टकट कुंजी। शॉर्टकट की फॉर पोजीशन एंड साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्या है शॉर्टकट? आपको बतानी है भाई। F1, F2, F3 या F4। लिब्रे ऑफिस में स्थिति और आकार के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मैं यहाँ पर एक स्लाइड ले लेता हूँ कंट्रोल M करके। मेरी यहाँ पर दूसरी स्लाइड आ चुकी है। इंसर्ट में गए और यहाँ पर मैं एक शेप बना लेता हूँ। पहले रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब जैसे आप F4 दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर पोजीशन एंड साइज की एक विंडो खुलेगी। देखिए मुझे इसको रिसाइज करना है या कंट्रोल करना है या इसकी पोजीशन मुझे सेट करनी है, तो उसके लिए मैं F4 दबाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन एंड साइज, रोटेशन, सिलेंट या कॉर्नर रेडियस, ये यहाँ से आपको सब सेटिंग आपको मिल जाएगी। तो F4 आप दबा के इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं।
तो लिब्रो ऑफिस में स्थिति और आकार के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F4। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्रेस स्लाइड्स को किसके द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है? वाईफाई के द्वारा, ब्लूटूथ के द्वारा, NFC के द्वारा या फिर ईथरनेट के द्वारा? तो बी यानी कि ब्लूटूथ के द्वारा इम्प्रेस को आप नियंत्रित कर सकते हैं, दूर से भी नियंत्रित कर सकते हैं ब्लूटूथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, डिमोट आइकन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? डिमोट आइकन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डिमोट आइकन? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो या ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट? ये डिमोट आइकन की आपको शॉर्टकट कुंजी बता दें कहाँ पर होती है। फॉर्मेट में जाके आपको लिस्ट में जाना है। यहाँ पर डिमोट में आप देख सकते हैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट, जबकि प्रमोट की ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट होती है। तो डिमोट की क्या है? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट। तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, सी देखिए सी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, क्या है हमारा? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्रेस से बाहर निकलने के लिए टू एग्जिट द इम्प्रेस क्लिक दी एप्लीकेशन के मिनिमाइज बटन पे करेंगे, यानी कि मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, या क्लिक दी डॉक्यूमेंट क्लोज बटन, एप्लीकेशन के क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक दी एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकन या डबल क्लिक दी डॉक्यूमेंट कंट्रोल आइकन। तो क्लिक दी डॉक्यूमेंट क्लोज बटन, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है या डॉक्यूमेंट है वहाँ पर जो क्लोज बटन रहता है वहाँ से आप क्लिक करके आप इम्प्रेस से बाहर हो सकते हैं। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सारांश स्लाइड का उपयोग किया जाता है सभी स्लाइड को एकत्रित करने के लिए, स्लाइड का सारांश देने के लिए, स्लाइड्स का विवरण या फिर नई स्लाइड बनाएं जिसमें बुलेटेड सूची हो। तो सारांश स्लाइड का उपयोग स्लाइड का सारांश देने के लिए, गिव समरी ऑफ स्लाइड्स, तो सारांश देने के लिए किया जाता है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा उपकरण आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स का उपयोग किए बिना स्लाइड में पार्ट्स जोड़ने में सक्षम बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल enables you to add text to a slide without using the standard place holders? देखिए ये हमारा प्लेस होल्डर कहलाता है। अगर हम यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड ले लें, ये हमारी बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आ चुकी है। अगर प्लेस होल्डर जहाँ पर होता है वहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर प्लेस होल्डर हमने डिलीट कर दिया या फिर हमने एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए आप किसका यूज करेंगे? बताइए किसका यूज करेंगे? तो यहाँ पे आप यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का। किसका करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स का। अब टेक्स्ट बॉक्स आपको कहाँ पे मिलेगा? उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स, इसका शॉर्टकट भी कई बार पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स का शॉर्टकट क्या है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स किस मेन्यू में आता है। इंसर्ट मेन्यू में आता है और टेक्स्ट बॉक्स का शॉर्टकट F2 होता है। आप इस पर क्लिक करके बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पे आप टेक्स्ट इजीली टाइप कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तो चलिए अब विकल्प पढ़ते हैं। टेक्स्ट टूल बॉक्स, लाइन टूल, ड्राइंग टूल, ऑटो शेप्स टूल। तो टेक्स्ट टूल बॉक्स हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जब हम एक स्लाइड मास्टर संपादन खोलते हैं तो कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है? When we open a slide master editing, how many creates are classified? जब हम स्लाइड मास्टर खोलते हैं एडिट करने के लिए तो कितने भागों में उसको वर्गीकृत किया जाता है?
इसके लिए आपको जाना है व्यू मेन्यू में। यहाँ पर देखिए मास्टर स्लाइड या स्लाइड मास्टर एक ही बात है। तो मास्टर स्लाइड किस मेन्यू में आता है, तो आपको बताना है व्यू मेन्यू में, और कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे यहाँ पर पहला है टाइटल एरिया ऑफ ऑटो लेआउट्स, एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा ये हो गया क्लिक टू एडिट द आउटलाइन टेक्स्ट फॉर्मेट, तीसरा हो गया डेट एंड टाइम, चौथा हो गया फुटर, और पांचवा हो गया नंबर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 5 भागों में वर्गीकृत होता है। इम्प्रेस से स्लाइड हटाने के लिए हम डिलीट की का उपयोग करते हैं। टू रिमूव द स्लाइड फ्रॉम द इम्प्रेस वी यूज डिलीट की। ट्रू या फॉल्स? तो इम्प्रेस से स्लाइड हटाने के लिए हम डिलीट की का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 22, स्लाइड सॉर्टर व्यू में अधिकतम कितनी स्लाइड्स को समायोजित किया जा सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स कैन बी एडजस्टेड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू? 10, 12, 15 या नो लिमिट? तो देखिए जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, यह डिपेंड करता है आपके सिस्टम की रैम के ऊपर। जितना आपका रैम होगा उसमें इतना ज़्यादा आप स्लाइड सॉर्टर में स्लाइड को व्यू कर सकते हैं। ये रैम के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्तुति डिजाइन जो स्लाइड के लिए स्वरूपण, फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता है। प्रेजेंटेशन डिजाइंस रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कॉमनली कॉल्ड। डिजाइन टेम्पलेट्स, प्लेस होल्डर, ब्लूप्रिंट्स। तो टेम्पलेट्स, प्रस्तुति डिजाइन जो स्लाइड के लिए स्वरूपण, फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता है, वो क्या है हमारा, टेम्पलेट्स है। ये हमारी बनी बनाई टेम्पलेट्स होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि टेम्पलेट्स। दोस्तों यह सीरीज हमारी जो चल रही है वो 2024 के ट्रिपल सी की किसी भी मंथ में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ट्रिपल सी का 2024 के किसी भी मंथ में आप बैठ सकते हैं। और ट्रिपल सी के जितने भी चैप्टर हैं, यानी कि ट्रिपल सी के 9 चैप्टर हैं, तो सीरीज बाय सीरीज हम सभी पर वीडियो बना रहे हैं। और फिलहाल अभी तक हमने हर एक चैप्टर के 3 पार्ट्स कवर किए हैं, चैप्टर नंबर 1 के भी, चैप्टर नंबर 2 के भी, और चैप्टर नंबर 3 के भी, और चैप्टर नंबर 4 के भी। हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 के देखो कितने पार्ट्स बनते हैं, कोशिश करेंगे 3 भाग ही हम इस करके, इसके भी 3 भाग ही हम बनाएं, चैप्टर नंबर 5 के भी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इससे पहले जो हमने कैल्क का वीडियो बनाया है, और कैल्क से पहले लिब्रे ऑफिस राइटर का वीडियो बनाया है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा चैप्टर नंबर 3 है, तो उसको हमने 2 भागों में कवर किया है। उसके हमने 3 पार्ट्स नहीं बनाए हैं, वो बहुत समय पहले ही हम इसका वीडियो बना चुके थे, तो बाद में हमने इसको एडिट कर दिया है, यानी कि फिर हमने इसको सीरीज बाय सीरीज कर दिया है। तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अगली स्लाइड पर जाने के लिए टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्रेस, क्या प्रेस करेंगे अगली स्लाइड पर जाने के लिए? चलिए देख लेते हैं। मैं इसको पहले ऐसे नॉर्मल कर देता हूँ। पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, एक स्लाइड और ले लेते हैं। अब देख लीजिए अगली स्लाइड पर जाने के लिए आप पेज डाउन जैसे ही दबाएंगे अगली स्लाइड पर जाएंगे, और पेज अप करने से प्रीवियस स्लाइड, पेज डाउन नेक्स्ट स्लाइड। तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए पेज डाउन, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्लाइड ट्रांजिशन वेरिएंट विकल्प क्या है? व्हाट आर स्लाइड ट्रांजिशन वेरिएंट ऑप्शन? तो
आउटसाइड एंड इनसाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लाइड ट्रांजिशन वेरिएंट आउटसाइड एंड इनसाइड बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26, इकाइयों में गणन का समय शुरू होगा। रिहर्स टाइमिंग विल स्टार्ट कंटिन्यू सॉरी रिहर्स टाइमिंग विल स्टार्ट काउंटिंग इन यूनिट्स। जब हम अपनी स्लाइड को रिहर्स टाइमिंग यूज करते हैं, रिहर्स टाइमिंग लगाते हैं, तो उसका जो समय होता है वो किस में शुरू होता है? मिनी सेकंड में, घंटे में, मिनट में या सेकंड में? तो सेकंड में होता है हमारा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड। लिब्रो ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये गलत लिख गया है यहाँ पर। शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट शेप्स इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस, शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F2। तो शिफ्ट प्लस F3 हो जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक शेप बना रखी है, इसको डुप्लीकेट करना है तो शिफ्ट के साथ में जैसे आप F3 दबाएंगे तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट की विंडो खुल जाएगी। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉपी कितनी आप करना चाहते हो, उसकी प्लेसमेंट, एनलार्जमेंट, कलर क्या रखना है आपको, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस F3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को लागू किया जा सकता है। एनिमेशन स्कीम्स कैन बी अप्लाइड टू इन दी प्रेजेंटेशन। ऑल स्लाइड्स, सिलेक्ट स्लाइड्स, करंट स्लाइड, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव आप सभी पर एनिमेशन स्कीम को लागू कर सकते हैं। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास्टर हैंडआउट द्वारा परिभाषित किया जाता है। मास्टर हैंडआउट इज डिफाइंड बाय, क्या डिफाइन किया जाता है मास्टर हैंडआउट द्वारा, बताएं आप। हैंडआउट का लेआउट, स्लाइड फॉर्मेटिंग, स्लाइड का लेआउट या स्लाइड ट्रांजिशन। तो मास्टर हैंडआउट द्वारा हैंडआउट का लेआउट, लेआउट ऑफ हैंडआउट, ठीक है, इसको परिभाषित किया जाता है, डिफाइंड किया जाता है। किसको? हैंडआउट के लेआउट को। आगे है, आप सभी स्लाइड्स में बैकग्राउंड्स इमेज को जोड़कर एक समान उपस्थिति कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग ए बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड्स। एक टेम्पलेट बनाएं, स्लाइड मास्टर को एडिट करें, ऑटो करेक्ट विजार्ड का उपयोग करें ऊपर के सभी। यानी कि आपने 3 या 4 स्लाइड बना रखी हैं और अब चाहते हैं कि अगर हम एक पर इमेज को जोड़ें तो एक पर जोड़ने के साथ ही वह सभी पर जुड़ जाए। तो किस आप व्यू का यूज करेंगे? आप किस व्यू का यूज करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए व्यू में जाके आपको मास्टर स्लाइड पर आपको क्लिक करना होगा। मास्टर स्लाइड क्या है कि जो भी काम हम मास्टर स्लाइड की मदद से करते हैं वो हमारा हर एक स्लाइड पर हो जाता है। वैसे ये मास्टर स्लाइड हमारा व्यू नहीं है, लेकिन ये व्यू मेन्यू के अंतर्गत दोस्तों आता है। ये व्यू हमारा नहीं कहलाएगा मास्टर स्लाइड। तो मास्टर स्लाइड कैसे काम करेगा चलिए दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए हमने यहाँ पर 3 स्लाइड्स बना रखे हैं और तीनों का हमने लेआउट भी सेम रखा है यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि कोई काम हम एक स्लाइड पर करें और वो सभी पर सेम हो जाए। तो उसके लिए आपको व्यू मेन्यू में जाकर मास्टर स्लाइड पर क्लिक करना होगा और अब आप यहाँ पर देखिए क्लिक टू एडिट द टाइटल टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर आपने यहाँ पर कुछ लिख रखा है तो जो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे या लिख रखा है उसका कलर चेंज करेंगे तो वो हमारा वहाँ पर भी हो जाएगा। या यहाँ पर आप कुछ ड्रैग करते हैं, जैसे मैं बेसिक शेप से यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और व्यू में जाके मैं नॉर्मल करता हूँ। आप देख पाएंगे हर एक स्लाइड पर हमारा रेक्टेंगल राउंड रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, व्यू में जाके मास्टर स्लाइड से अगर एक इमेज जोड़ेंगे मास्टर स्लाइड में जाके तो सभी पर जुड़ जाएगा। तो आप सभी स्लाइड्स में बैकग्राउंड को जोड़कर एक समान उपस्थिति कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए आपको स्लाइड मास्टर को एडिट करना होगा। क्या करना होगा?
स्लाइड मास्टर को एडिट। तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। 1 से लेकर 30 तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। आगे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम 3 भागों में कवर करेंगे। एक भाग में हम 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। टोटल इसमें हमारे 80 क्वेश्चन है और पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 में 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो देखना ना भूलें इससे अगला भाग हमारा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।